जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का वर्ष फल जानते हैं। 2024 का राशि फल एक लेडीज की कुंडली है। क्या कहता है इनका अगले साल का राशि फल, इस वीडियो से जानते हैं। विस्तृत राशि फल बना रहा हूं, हर महीने का हाल जानेंगे। क्या रहने वाला है इनके कैरियर में, इनके स्वास्थ्य में, इनका जीवन 2024 में क्या कहता है, क्या स्थितियां रहेंगी, अंत में उपाय क्या करने हैं, वो सब कुछ विस्तार से जानेंगे। और इसमें मैंने लग्न चार्ट, नवमांश चार्ट और भाव चलित कुंडली तीनों को सामने रखा है ताकि बिल्कुल सटीक राशि फल दी जा सके। अब देखिए, ये मकर लग्न की कुंडली है और वृषभ राशि है इनकी। लग्न का मान 26 डिग्री के करीब है, सूर्य 19 डिग्री के करीब है, चंद्रमा 2 डिग्री के करीब है, मंगल 17 डिग्री, बुध 10 डिग्री, गुरु 19 डिग्री, शुक्र 11 डिग्री, शनि 0 डिग्री के करीब है और राहु केतु 14 डिग्री 49 मिनट के हैं। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि का जन्म है। कृतिका नक्षत्र में यानी सूर्य के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और गुरु पुष्कर नवमांश में है। यानी कि गुरु पुष्कर नवमांश में होना, आप देखिए कि वैसे तो गुरु इस कुंडली के 12वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं, लेकिन पुष्कर नवमांश में है और अपने राशि में नवमांश कुंडली के 7वें भाव में है। तो इसका मतलब है बहुत अच्छा फल देने के लिए बाध्य है गुरु। यहाँ पर विदेश से लाभ, लाइफ पार्टनर के साथ विदेश से जुड़ाव को दिखाता है। नवमांश में वर्गोत्तम होना, पुष्कर नवमांश में जाना गुरु का बहुत सर्वोत्तम परिणाम को दिखाता है, बहुत अच्छे परिणाम को दिखाता है। तो गुरु यहाँ पर काफी अच्छे हैं। अब देखिए, कुछ चीजों को देखें हम कि इनका जो नक्षत्र की बात करें तो सूर्य जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, यानी चंद्रमा और सूर्य दोनों का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है इस कुंडली में। यानी कि सप्तम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी का नक्षत्र परिवर्तन इस कुंडली में हुआ है। तो क्या दिखाता है? लाइफ पार्टनर के साथ स्थितियां मिली जुली कभी कभी रहना और कभी बहुत अच्छा होना, ससुराल से स्थिति ठीक ठाक मिलना। इसके बाद सप्तम और अष्टम का संबंध यानी कि नक्षत्र परिवर्तन, दोनों सप्तमेश और अष्टमेश का। अष्टम भाव परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट को दिखाता है, तो लाइफ पार्टनर के साथ फॉरेन में सेटल्ड होना ये दिखाता है, इन चीजों को दर्शाता है। अब देखिए कि मकर लग्न और वृषभ राशि है, लग्नेश इनके शनि है जो कि उच्च के होके बैठे हुए। और कहने को तो यहाँ पर सस नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है, लेकिन दोस्तों ये योग फलित नहीं होगा, भंग हो जाएगा सस योग, क्योंकि भाव चलित कुंडली में शनि फल दे रहे हैं 9th हाउस का। इसके अलावा बुध इनके उच्च के राशि में बैठे हुए, आप देख सकते हैं मरकरी उच्च के हैं। राहु के तो उच्च के राशि में बैठे हुए हैं जो कि कुछ मामले में अच्छे हैं। राहु तो यहाँ छठे में काफी अच्छे होते हैं। शुक्र नीच के हैं परंतु राशि स्वामी बुध के साथ है और बुध यहाँ पर बलवान है, तो नीच भंग राजयोग बनेगा शुक्र का, जो कि अच्छा है। बुध शुक्र का धर्म कर्माधिपति योग बना है, यानी कि नवम और दशम के स्वामी का युति होना आपके कुंडली के नवम भाव में धर्म कर्माधिपति योग को दर्शाता है, जो कि बहुत श्रेष्ठ स्थिति है अपने आप में। चंद्रमा इनके उच्च के हैं, यानी कि सप्तम का स्वामी 5वें भाव में उच्च का होकर बैठा है, यानी लव अट्रैक्शन वगैरह की स्थिति अच्छी रहेगी। इसके अलावा संतान संबंधी चीजें अच्छी रहेंगी। तीव्र मानसिकता, तीव्र बुद्धि की होंगी आप, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मंगल को देखिए स्वराशि के हैं लाभ भाव में, जो लाभ के लिए काफी अच्छे हैं। शुभ अंक की बात करें तो 6, 15 और 24, यानी कि यह तारीख भी मान सकते हैं। 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख अत्यंत शुभ है। मूलांक 6 है इनका और भाग्यांक 9 है। तो ये स्थिति इनकी कुंडली की है। कुंडली में ये स्थितियां अच्छी दर्शा रही हैं, जीवन शैली को अच्छा दर्शा रहा है। ठीक है जी, तो बहुत अच्छी स्थिति हम यहाँ पर मान सकते हैं। अब देखिए, कुछ और चीजों को हम देखें तो भाई इनके अभी गुरु की दशा चल रही है। ठीक है, तो मुझे गुरु पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा 2024 में, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अभी गुरु की दशा चलेगी। और शनि की अंतर्दशा चल रही है जो कि 2025 तक चलेगी। तो हमारा मुख्य ध्यान गुरु और शनि पर केंद्रित करना होगा, क्योंकि दशा स्वामी अंतर्दशा स्वामी का सबसे ज्यादा फल मिलता है। अब देखिए, शनि मंगल के नक्षत्र में है
और गुरु राहु के नक्षत्र में है। तो क्या क्या हुआ है यहाँ पर? तो शनि एक्टिव हुए, इनके गुरु एक्टिव हुए, इनके मंगल एक्टिव हुए, क्योंकि मंगल नक्षत्र स्वामी है शनि के, जो कि अंतर्दशा स्वामी शनि है, और दशा स्वामी गुरु हैं, उनके नक्षत्र स्वामी राहु है। तो शनि, गुरु, राहु और मंगल, इन चारों का फल हमें जोड़कर यहाँ देखना होगा। शनि आपके लग्न और दूसरे धन भाव के स्वामी हैं, उनका फल देखना होगा। 12वें और तीसरे के स्वामी गुरु हैं, उनका फल देखना होगा। अब ये दशम भाव में बैठे हैं, तो इसका भी फल हमें देखना होगा। अब देखिए कि चंद्रमा से ये छठे आठवें का संबंध बना के बैठे हैं, यानी कि चंद्रमा से छठे भाव में गुरु और शनि है। तो क्या दर्शाता है? आपके दशा स्वामी और अंतरदशा स्वामी दोनों ही चंद्रमा से छठे भाव में। छठा भाव किस चीज का है? रोग, ऋण, शत्रु का। तो स्वाभाविक बात है कि स्वास्थ्य समस्या 2024 आपको देगा। स्वास्थ्य समस्या की स्थिति बनेगी, कभी ना कभी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान करेंगी और कभी कभी मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा। ये स्थितियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब देखिए एक चीज और है कि जुपिटर एंड शनि, जुपिटर एंड सैटर्न दोनों ही 10th हाउस में है। हालांकि 10th का स्वामी नीच का है, पर नीच भंगराज योग में है, लेकिन शनि और गुरु दोनों ही 10वें भाव में बैठे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनके जीवन में जो भी चीजें होंगी 2024 में, क्योंकि दशा अंतरदशा इन्हीं की चल रही है, तो कैरियर से संबंधित इनके जीवन में ज्यादा घटनाएं होंगी। ये चौथे भाव को देख रहे हैं, तो चौथे भाव से संबंधित ज्यादा घटनाएं होंगी, क्योंकि दोनों की दृष्टि चौथे भाव पर कॉमन रूप से है। चौथा भाव किस चीज का है? सुख सुविधा, माता का, वाहन का, लग्जरी लाइफ का। अब देखिए कि इनके शनि के नक्षत्र स्वामी मंगल है, तो 11वें भाव से संबंधित चीजें होंगी। और गुरु देखिए आपके, उनके नक्षत्र स्वामी राहु है, तो छठे भाव से संबंधित होगी चीजें। तो यहाँ पर स्वास्थ्य समस्या वैसे भी गुरु महादशा स्वामी दिखा रहे हैं और शनि लाभ को भी दिखा रहे हैं। अब देखिए कि गुरु 12वें के भी स्वामी है और तीसरे के भी स्वामी है। ठीक है जी। तो इट मीन्स आपका स्थान परिवर्तन या वर्क प्लेस चेंज होना, या आपके जॉब में भी चेंजिंग को 2024 दिखा रहा है, क्योंकि 12वां भाव एक्टिव है, तीसरा भाव एक्टिव है, 10वां भाव एक्टिव है। गुरु आपके चौथे भाव में अभी मेष राशि में है, जो कि अप्रैल तक रहेंगे, तो चौथा और 10वां भाव भी एक्टिव है गुरु के कारण। तो ये आपके चेंजिंग को दर्शा रहा है जी। तो और देखिए शनि गोचर में अभी कहाँ है? कुंभ राशि में, ये चौथे भाव को दिखा रहा है, तो ये भी चेंजिंग को दर्शा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सब स्थितियां हैं। अब देखिए कि फरवरी 2024 से जुलाई 2024 तक शुक्र का प्रत्यंतर होगा, तथा इसके बाद सूर्य का प्रत्यंतर होगा। जनवरी फरवरी में गुरु में शनि में केतु का प्रत्यंतर होगा, यानी गुरु की दशा, शनि की अंतर्दशा और केतु की प्रत्यंतर दशा जनवरी फरवरी में होगी। आपके लग्न कुंडली के अनुसार गुरु अभी गोचर में आपके चौथे भाव और मेष राशि में है, और यह 1 मई से पंचम भाव तथा वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शनि पूरे साल गोचर के अनुसार आपके कुंभ राशि तथा दूसरे भाव धन भाव में स्वयं के राशि में रहेंगे, और दोनों कैरियर भाव में बैठे हैं। तक कैरियर और इनके नक्षत्र स्वामी शनि के मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, तो लाभ से संबंधित, कैरियर और लाभ से संबंधित, और कुछ स्वास्थ्य समस्या, क्योंकि गुरु के नक्षत्र स्वामी राहु छठे भाव में है, तो इन चीजों में 2024 आपका गुजरेगा। चलिए अब शुरू करते हैं, आपका राशिफल जानते हैं। जनवरी और फरवरी की बात करते हैं। तो इस समय में गुरु में शनि में केतु की, गुरु की दशा, शनि की अंतर्दशा और केतु की प्रत्यंतर दशा होगी। तो कैरियर के लिए अच्छा समय है। स्थान परिवर्तन या जॉब में परिवर्तन का योग बनेगा, जो कि पॉजिटिव माना जाएगा। जॉब में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन का प्रबल योग यहाँ दिखाई दे रहा है जनवरी फरवरी से। तीर्थ यात्रा का भी योग बनेगा आपका, तथा कुछ प्रॉपर्टी या घर वाहन वगैरह लेने का समय होगा, ये योग बनेगा आपके साल के शुरुआत से ही। पर कुछ खर्चे आपके बढ़ेंगे और यात्राएं भी काफी होंगी। साथ में जनवरी फरवरी में आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित रहने वाला है जी, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैसे कैरियर के लिए ठीक समय होगा, पर बदलाव का संभावना यहाँ पर है। जनवरी फरवरी में आपको समय अच्छा चाहिए, तो किसी हॉस्पिटल में कुछ चैरिटी कीजिए, तो यह जनवरी फरवरी का महीना अच्छा जाएगा, या गरीबों की किसी इलाज में मदद कीजिए। अब बात करें आपके मार्च अप्रैल की, तो
मार्च और अप्रैल में गुरु में शनि में शुक्र की प्रत्यंतर दशा होगी। तो इस समय कैरियर में उपलब्धि तथा आय में वृद्धि होगी, भाग दौड़ और यात्राएं होंगी, काम काज आपके बढ़ेंगे, भाग्य का साथ एवं परिवार का साथ प्राप्त होगा, परंतु माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मार्च अप्रैल में माता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। कैरियर में कुछ नया करने का समय होगा, संतान संबंधी संतुष्टि मिलेगी। इस समय जीवन में नया उत्साह दिखाई देगा, पर स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खास करके मार्च और अप्रैल से स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। अब मई, जून और जुलाई इन 3 महीनों की बात करें तो इस समय गुरु की दशा, शनि की अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा रहेगी। तो लाभ के लिए यह समय सर्वोत्तम रहेगा। कैरियर में उन्नति, पद प्रतिष्ठा तथा स्थान परिवर्तन या जॉब चेंज का योग बनेगा। सुख साधन बढ़ेंगे, मकान प्लॉट लेने का योग बनेगा, कुछ मकान वगैरह की दिशा में इन्वेस्टमेंट का योग बनेगा। मई से गुरु का गोचर वृषभ राशि में होगा, अतः संतान संबंधी चीजें आपको खुशी देगी। आपका बुद्धि विवेक बहुत तीव्र रहेगा, नेम फेम की स्थिति अच्छी रहेगी, नए कार्य की किसी शुरुआत हो सकती है, आय के लिए नए साधन बनेंगे, अचानक लाभ की प्राप्ति होगी, पारिवारिक प्रेम में वृद्धि होगी, जॉब में परिवर्तन संभव होगा। इस समय में कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के तनाव और विवाद से आपको इन महीनों में यानी मई, जून और जुलाई में किसी भी प्रकार के तनाव या विवाद से कार्यस्थल पर से दूर रहना चाहिए। पेट संबंधी समस्या आपको इस समय में हो सकती है, तो इसका ध्यान रखें, यानी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसका ध्यान रखें। पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान ना करे, ये ध्यान रख के आपको चलना होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके अगस्त सितंबर महीने का। अगस्त सितंबर 2024 कैसा होने वाला है आपका? तो देखिए, इस समय गुरु में शनि में सूर्य की प्रत्यंतर दशा होगी। अगस्त और सितंबर महीने में गुरु में शनि में सूर्य की प्रत्यंतर दशा होगी। इस समय स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। अगस्त और सितंबर महीने में परेशानी आ सकती है, अचानक कोई परेशानी या हानि होने का योग दिखाई दे रहा है, यात्राएं होंगी, ससुराल संबंधी कोई परेशानी सामने आ सकती है, ससुराल के लोग या स्वास्थ्य उनका प्रभावित हो सकता है, उनमें खर्चे हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाकर रखें। हालांकि एक चीज बहुत अच्छी होगी कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि अगस्त या सितंबर महीने में आपको प्राप्त हो सकती है और कुछ बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में कैरियर के क्षेत्र में यहाँ दिखाई दे रहा है। अब अक्टूबर और नवंबर की बात करें तो अक्टूबर और नवंबर में गुरु में शनि में चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा होगी। धन के लिए, जॉब के लिए, नेम फेम के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। जीवन साथी के द्वारा भाग्य काफी बढ़िया साथ देगा आपका। संतान से खुशी प्राप्त होगी, परंतु स्वास्थ्य समस्या होगी, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कृषि प्रॉपर्टी वगैरह को लेने का योग बनेगा, मकान वगैरह लेने का योग बनेगा अगर आप लेना चाहें तो। जॉब के क्षेत्र में तरक्की का योग बनेगा, लाभ काफी होगा। इस समय में अक्टूबर नवंबर में लाभ की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। हालांकि इस समय माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, इसका ध्यान रखना विशेष जरूरी होगा। दिसंबर महीने की बात करें तो आपके सुख साधन, मकान वाहन का योग बनेगा, धन लाभ का योग बनेगा, आय के स्रोत बनेंगे, इच्छा पूर्ति होगी, कैरियर में बेहतर परिणाम मिलेंगे और यात्राएं भी काफी होंगी। तो ये 2024 की स्थिति आपकी बता रहा है, जो कि 2024 एक चीज नेगेटिव बता रहा है कि पति पत्नी में तालमेल में कमी हो सकती है, उसका ध्यान रखना होगा, तालमेल बनाकर रखना होगा। कभी कभी बात आप लोगों का नजरिया एक दूसरे से मैच ना करे तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, उससे बचना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको और पूरे वर्ष अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। कैरियर या वर्क प्लेस में बदलाव के गुंजाइश यहाँ 2024 में बनते हैं। अब एक चीज है दोस्तों कि इनके लिए एक चीज और कह सकते हैं कि कैरियर के क्षेत्र में बदलाव है, लेकिन ये पॉजिटिव है। आपको कोई बदलाव मिले तो वो बदलाव कर लेना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में आप विदेश रहती हैं, फॉरेन में, तो इंडिया में भी आने का योग बनेगा आपके लिए। स्वदेश वापसी या स्वदेश घूमने का भी योग बनेगा, तीर्थ यात्राओं का भी योग बनेगा, सुख साधन के लिए भी योग बनेगा। कुछ समय मेंटल स्ट्रेस दे सकता है, जो मैंने बीच में बताया है, जिस महीने में उस समय में थोड़ी सावधानी रखें। बाकी
2024 आपके लिए करियर के लिए, उन्नति के लिए, लाभ के लिए, पैसे के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा प्रभावित करेगा यह समय। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर पेट वगैरह से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, उसका ध्यान रख के चलना होगा। कुछ रेमेडी की बात करें तो सबसे बड़ी रेमेडी है कि धार्मिक स्थान पर कुछ ना कुछ मदद करें, किसी मंदिर वगैरह में या कुछ भी, और किसी हॉस्पिटल में कुछ चैरिटी करें, दवा की, पैसे की, या किसी गरीब की इलाज में मदद कराएं। दूसरी चीज, मंदिर में कुछ दान जरूर करें। शंकर भगवान का रुद्राभिषेक साल में 1 या 2 बार 2024 में जरूर कराएं। सूर्य को जल देना चाहिए आपको प्रतिदिन, और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, और अगर संभव हो सके तो गुरुवार का व्रत करना चाहिए आपको, बहुत ही श्रेष्ठतम परिणाम देगा। एक चीज और आपको करना चाहिए, अपने घर में फालतू चीजें, जो कि कुछ ऐसी चीजें जो यूजलेस हैं, जिसका इस्तेमाल ना होता हो, कभी इस्तेमाल ना करते हो, उनको घर से बाहर कर देना चाहिए। वैसे चीजों को छत पर किसी प्रकार का कबाड़ वगैरह नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अन्य चीजें आपके लिए काफी अच्छी हैं, बहुत सारी उपलब्धियां भी 2024 में दिखाई दे रही हैं। तो अत्यंत शुभकामनाएं आपके लिए। उम्मीद करता हूँ यह राशिफल आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।